स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो 11th क्लास का इकोनॉमिक का फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा, वो सेकंड पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें हमारा टोटल मिला के 9 एक्सपेक्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर में आपका है इकोनॉमिक्स ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कर्व, रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, तो ये 9 एक्सपेक्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इकोनॉमिजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल स्कार रिसोर्सेज इज इकोनॉमिजिंग। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं वो एकदम स्कार्स होने चाहिए, मतलब सॉरी स्कार रिसोर्सेज हैं, उसका एफिशिएंट यूज़ करेंगे, उसको इकोनॉमिजिंग ऑफ रिसोर्सेज हम बोलते हैं। फिर आता है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सिंग हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमें चॉइस निकालनी है, यानी सेटिस्फेक्शन निकालनी है। ठीक है, और आपके पास में चॉइस निकालने हैं, लेकिन आपके पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी जितनी भी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका जो रूट कॉज है वो क्या है? स्कार्सिटी, यानी कमी। अब कमी किसकी है यहाँ पे? जो कमी की जो बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है रिसोर्सेज की। ठीक है जी, तो रिसोर्सेज की कमी है। आगे, द स्कार्सिटी द इकोनॉमिक रेफर द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। तो वो ये कि हमें डिमांड तो हमारी बहुत होती है, लेकिन सर्विसेज और रिसोर्सेज हमारे पास में बड़े लिमिटेड है। अब इकोनॉमिक रीजन क्या है? इकोनॉमिक रीजन क्या है जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो राइज होने के मेन रीजन है, वैसे रूट कॉज तो स्कार्सिटी है ही है। अगर स्कार्सिटी ना हो तो शायद इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ना हो, तो मेन तो वो है ही। लेकिन उसके बाद में हम बात करते हैं और क्या रीजन है। अनलिमिटेड वांट्स हमारी, अब अगर हमारी वांट भी अनलिमिटेड है, अगर हमारी वांट अनलिमिटेड ना हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो। रिसोर्सेज आर लिमिट, हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। और रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव। अब जैसे कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ है, जैसे मिल्क का यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी और पीने के लिए, कर्ड के लिए और चीज़ के लिए। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारे पास में मल्टीपल यूज़ है, तो वो ये रिसोर्सेज की वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है। फिर आता है आपका स्कार्सिटी। स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड, यानी हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसी वजह से स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है और इसी को हम स्कार्सिटी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, इसको बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ये डेफिनेशन आपको ऐसी यही डेफिनेशन याद करनी है, और 1 मार्क में 2 मार्क में आता है तो आपको ये लिख कर आना है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, राइट। तो इसमें ये लिख कर आना है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 3 एग्जाम्पल मैंने रखे हैं, जैसे कि सॉरी एक एग्जाम्पल रखा है, जैसे मिस्टर फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, जॉब करता है, उसको 3 ऑप्शन है, वो 20,000 सैलरी मिल रही है, और उसको 18,000 सैलरी मिल रही है, और उसको 6,000, यानी 3 ऑप्शन है उसके पास में, 20,000 वाले, 18,000 वाले, 6,000 वाले। ठीक है, और ऑल ऑफ द कंडीशन मीनिंग से वी अवेल द बेस्ट जॉब ऑफर विच है पेज इन। अगर इन सबको, तो जो बेस्ट जो ऑफर है उसके लिए एट एज ऑफ नाउ जो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो 20,000 है। ठीक है, तो वो 20,000 को ऑप्ट करता है, अ मंथ ही फॉरगो द नेक्स्ट बेस्ट ऑफर। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑफर होगा था 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 जो है ना, इस केस में इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, आगे अब आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो अगर आगे बढ़ते हैं, अब है रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के? जो अभी अभी हमने अपनी पिछले स्लाइड्स में हमने अभी अभी डिस्कशन करा है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के जो रीजन है वही है, वांट्स आर लिमिटेड, अनलिमिटेड सॉरी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले वही है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास में रिसोर्सेज है वो स्कार्स हैं, यानी बड़े कम है। पहला आ गया स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है वो बड़ी लिमिटेड है। हमारे पास में कोई भी इकोनॉमी है, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, इंग्लैंड हो, यानी दुनिया की कोई भी इकोनॉमी है, अगर वो उसके पास में जो भी रिसोर्सेज हो हमेशा स्कार्स में ही होते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जो द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा इज लिमिटेड इन रिलेशन टू द देयर डिमांड, वो बड़े लिमिटेड है। एंड द इकोनॉमिक कैन नॉट परस्यू ऑल व्हाट पीपल वांट, यानी जो भी हमें चाहिए, क्या हमारी सरकार उसको दे सकती है या अमेरिका की सरकार दे सकती है? जो भी उनके सिटीजन को चाहिए होते नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि जो जो उनके पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी है। इट इज बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमिक्स। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज, सभी इकोनॉमी के अंदर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इन एवरी इकोनॉमी, बिग और स्मॉल, डेवलप, अंडर डेवलप, नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज इन रिच इन ऑल द रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज में कोई भी दुनिया की ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो रिच हो, उसको कहीं ना कहीं मतलब जो भी रिसोर्सेज वो कहीं ना कहीं से कमी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास में जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब देखो भाई, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है ही है। जैसे कि अभी अगर आपको किसी कोई लाइक आपको अगर आईफोन की ज़रूरत है, आप 10 लेंगे, फिर आपके पास में 10 आया, जब सॉरी 10 आया तो लोगों ने फिर 9 है तो 9 लेने की वांट होगी।
फिर 9 के बाद में 12 की आ गई। तो जो वांट है वो अनलिमिटेड है, जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो नेवर एंडिंग है। तो इसका यही है। दूसरा जो है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आर नेवर एंडिंग, एंड दे हैव कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाई, और उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई भी नहीं किया जा सकता। as soon as one want is satisfied, another new want are emerges। तो एक अगर सेटिस्फाई होती है दूसरी क्रिएट हो जाती। wants of the people wants wants of the people are limited and keeping on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources। अब क्यों नहीं कर सकते भाई, हमारी सरकार हमें जो चाहिए वो क्यों नहीं दे सकती? क्यों? रिसोर्सेज ही कम है और हमारी wants भी बहुत सारी हैं। Human wants also differ in priorities, that is all wants are not equally intensity। For example, individual some wants are more important and urgent as compared to the others, and people allocate their resources in order to preference to satisfy the some of their wants। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमारे। अब आते हैं हम ये एक फीचर है, मैंने फीचर डाला है इसके अंदर में। फीचर क्या है? सॉरी ये रह गया था हमारा अल्टरनेटिव यूजेस का। अल्टरनेटिव यूजेस से आप क्या समझते हो कि हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, अब अगर उन रिसोर्सेज जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है, अगर हम उसका मल्टीपल जगह पे उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, इन सब यूजेस को अगर अल्टरनेटिव यूजेस ना हो तो हमें शायद प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। तो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज क्या कहता है? रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट दे कैन ऑल्सो पुट टू वेरियस यूजेस। मतलब वो कह रहा है कमी तो है ही है, लेकिन उसको बहुत जगह यूज भी कर रहे हैं। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, लैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग, सेटिंग ऑफ द फैक्ट्री और स्कूल एक्सेट्रा। कह रहे हैं इन तीन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये अल्टरनेटिव लैंड के बहुत तरह यूज हो सकते हैं। As a result, economic has to make choice between the alternative uses of given scarce resources. If one resources can be put into only one use, there would be no problem of choice। अगर एक ही हो तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही क्रिएट ही ना हो हमारे पास में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। एक मैंने छोटा सा इसमें रखा है टू फैक्टर्स नहीं, टू फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। टू फीचर्स क्या होती है ह्यूमन वांट्स की? ये अनलिमिटेड होते हैं, दे नेवर एंडिंग, नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। ह्यूमन वांट्स आर डिफर इन प्रायोरिटीज। सम वांट्स आर मोर बेसिक एंड अर्जेंट एंड मे रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। अब जैसे कुछ वांट्स हमारी बहुत अर्जेंट होती हैं, जैसे कि खाना चाहिए ही चाहिए, सुबह खाना चाहिए सुबह शाम, खाना चाहिए ही चाहिए, खाने के बिना गुजारा नहीं हो सकता, ये अर्जेंसी है, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो वैसे बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ कर्व विच शोज अ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बाय द कंट्री। ठीक है, तो अब इसको हम समझने के लिए एक काम ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपीसी कर्व, पीपीसी, जिसका एक और नाम है पीपीएफ। ठीक है, अगर आपको इसका मीनिंग आ जाए या डेफिनेशन आ जाए तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इट इज अ कर्व विच शोज all the possible combination of two goods with available resources। ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब दिखता, कैसा होता, क्या है? ये जी ऐसा होता है जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब। ये आपके सामने है। यहाँ पे हम गुड्स बोल देते हैं, गुड्स वन, और यहाँ आ गया मेरा गुड्स टू, और इसी के ऊपर मैं सारी कॉम्बिनेशन प्लॉट कर देता हूँ। ए, यहाँ पे कहीं पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे डी होता है, यहाँ पे ई होता है, और यहाँ पे कहीं पे एफ होता है, राइट। अब इसको प्रैक्टिकलिटी में समझने के लिए कि ये आया कैसे, हुआ कैसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इसको एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले तो। मेरे पास में कॉम्बिनेशन है गुड वन, गुड टू, और यहाँ पे मैं एमओसी ले लेता हूँ फिलहाल, बताऊंगा एमओसी होती क्या है। ये ए हो गया हमारा, बी, ये हो गया सी, फिर डी,
की, और एक और ले लेते हैं ताकि बढ़िया सा हमारा बन जाए। जितने ज़्यादा डाटा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी रैंडम डाटा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पहले 0 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा 15 14 12 9 5 एंड 0। अब देखो बेटा, इस ये जो कॉम्बिनेशन है ना हमारा, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। कौन कौन से? जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर में ए गुड वन जो है वो 0 है, गुड टू 15 है। कॉम्बिनेशन बी ये रहा। तो ये सारे बेसिकली कॉम्बिनेशन है अवेलेबल रिसोर्स के साथ में, ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन। अब इसी से अब एमओसी निकलता है। एमओसी क्या होता है? एमओसी होता है जितना सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? यहाँ से यहाँ सेक्रीफाइस हो रहा है 1 पहले में, फिर यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 4 एंड 5। और अगर मैं इसमें देखूं कि यहाँ गेन कितना हो रहा है, तो यहाँ सब में गेन 1 का ही हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया रेशियो होता है क्या नाम है, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो ये इसके अपॉन में 1। तो ये मेरा एमओसी निकल गया। अब मैं इसी पॉइंट को, अगर इन्हीं सारे पॉइंटों को अगर मैं इस पे प्लॉट करूं, एक कर्व पे अलग से प्लॉट करूं, तो कब देखो वो कैसा बनेगा। होप सो आपको ये दिख रहा होगा। गुड वन, ठीक है जी, दिया गया 1 2 3 4 एंड 5। और ये आ गया आपका, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 3 का गैप, 3 6 9 12 15। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, तो यहाँ पे गुड वन गुड टू है ये बेसिकली। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब इसको, यही कॉम्बिनेशन है और इसी को हम प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो हम जीरो पे, सबसे पहले एक्स एक्सिस हमारा 0 है यानी यहाँ पर, और ये आ गया हमारा 15 यानी ये हमारा पॉइंट आ गया पहला। ये आ गया हमारा ए पॉइंट, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा कर्व, इस पॉइंट से। ठीक है, तो उसके बाद में ये कह रहा है ए कॉम्बिनेशन, फिर गुड गुड वन, वो 1 हो गया, 1 हो गया ये, और ये 14 हो गया, यानी 15 से थोड़ा सा पहला इस पॉइंट पर कहीं पर ये होगा इस पॉइंट पर। ठीक है जी, फिर आ गया मेरा 2, 2 पर कितना है 12 है यानी ये। ठीक है, 3 पे कितना है? 3 पे 9 है यानी हमारा ये। 4 पे कितना है? 5 है, 4 पे यानी इससे थोड़ा सा नीचे। और हमारा जो ये एफ था जो हमारा 5 पे यानी 0 है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये सारे पॉइंट इसमें आई नहीं है क्योंकि कर्व की वजह से ये प्रॉपर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आए। तो ये इस तरह से ये हमारा ये कर्व कंप्लीट होता है। ये 5 पे हो गया, ठीक है जी, ये 9 पे, ये 3 पे हो गया है, और ये 2 पर हो गया हमारा 12, और ये हमारा हो गया था 1 पे 14। तो ये इस तरह से प्लॉट होता है। ठीक है, और इसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और आता है। अगर मान लीजिए ये कर्व यहाँ से हमें यहाँ दिखाई देता है, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो हम ये बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। यानी अगर क्योंकि ये तो क्या है, ये फुलर यूटिलाइजेशन है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ वाले की, ये फुलर यूटिलाइजेशन है जो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे कॉम्बिनेशन हैं। ये ए कॉम्बिनेशन, ये बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई और एफ। तो ये क्या है? ये तो फुलर यूटिलाइजेशन इस लाइन के ऊपर, और ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी, अगर मान लो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, जैसे कि इसमें मान लेते हैं, अगर ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे होगा अंडर यूटिलाइजेशन। इसको हम बोल लेंगे अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन सर, यानी इस पॉइंट को तो हम बोलेंगे फुल यूटिलाइजेशन। इसके बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट। और अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पीपीसी कर्व इतना ही है। पीपीसी कर्व में 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पीपीसी कर्व से संबंधित जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा वो इसमें मैंने कवर कर लिया। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पीपीसी कर्व तो हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ किसकी? प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे पीपीसी कर्व की। देखो, पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कह रहा है कि भाई ये होना चाहिए होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और एक कह रहा है कनकेव होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कनकेव है। कनकेव का मतलब ये होता है, ये जो एरिया है ना, ये कनकेव यानी ओरिजिन की तरफ जो इसका फेस होता है। ये अगर मैं इस तरफ इसको देखूँ तो ये ओरिजिन की तरफ इसका बेसिकली फेस है। ठीक है,
ओके, तो अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इन अ फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। मोर ऑफ द वन गुड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय गिविंग। भाई अभी अभी जब हमने डिस्कशन करा था पीपीसी, उसमें हमने यही करा था, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन थे। हमारे कॉम्बिनेशन ये थे कि अगर देखें 0 and 15 था एक कॉम्बिनेशन, फिर एक था A and 14। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक अगर रिड्यूस हो रहा है सेक्रीफाइस करो और दूसरा गेन हो रहा है, तो वही इसी वजह से जो है ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी मोर ऑफ वन गुड कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय, कहता है फुल इकोनॉमी के अंदर तभी हो सकता है, यानी तभी हम एक गुड को इंक्रीज कर सकते हैं जब पहले को किसी एक को हमें सेक्रीफाइस करवाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। अदर गुड इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ गुड विद गिवन रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि दोनों को एक साथ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसका कनकेव शेप के बारे में। अब ये कह रहा है कि द प्रोडक्शन द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी अमाउंट ऑफ द अदर कम्युनिटी दैट्स बीन फॉरगॉन। अब देखो क्या है, अभी जब मैंने करवा रहा था तो मैंने एमओसी का भी कॉलम बनवाया था छोटा सा, उसमें मैंने कुछ डिस्कशन किया था कि एमओसी क्या होता है। एमओसी अगर उसमें अगर मैं पिछले उसमें देख लेते हैं जरा, पिछले वाले में, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको एमओसी नजर आ जाएगा। यही क्वेश्चन था, यही हमने डिस्कशन करा था, बस नेम चेंज हो गया था। 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एमओसी 1 1 2 2, यहाँ पे एमओसी क्या है, हमारा एमओसी इंक्रीजिंग है। तो एमओसी इंक्रीज की वजह से ये जो है कनकेव शेप होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, इसी वजह से है क्योंकि एक को अगर हमें इंक्रीज करना तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा गुड्स को, तो एक एक हमारा गेन करेगा, दूसरा हमारा सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ओरिजिन के ये टूवर्ड्स द कनकेव शेप में क्यों है। तो आप ये बोलोगे कि एमओसी है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अभी जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एमओसी जो है ना वो इंक्रीजिंग है। अगर हम यहाँ से देखें तो मेरा ये एमओसी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, इस वजह से ये जो हमारी जो इसकी शेप है ना, वो यहाँ से लेके कनकेव शेप है इसकी। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता जैसे कि 5 1 4 1 3 1 2 1 या 1 1, तो ये होता हमारा क्या नाम है, कनकेव शेप, सॉरी कन्वेक्स शेप में होता ये, यानी इस फॉर्म में होता ये हमारा, ये इस फॉर्म में, जो अगर यहाँ से ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होता। और तीसरी शेप जो होती है वो होती है इसकी, अगर ये कांस्टेंट होता, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, the shape of the production possibility curve concave to the origin. The opportunity cost of commodity is the amount of the other commodity that has been foregone in the order to produce the first. The marginal opportunity cost of a particular good along the PPC is defined as the amount of sacrifice the other good per unit increase the production of the। अब वही कहता है कि भाई मोस्टली होता क्या है, अगर हम एक को जितना सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस अपन में गेन, तो वही दिखाता है इंक्रीजिंग मार्जिन ऑफ पॉजिटिविटी को। क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग होती है, इंप्लाइज दैट पीपीसी इज कनकेव शेप, यानी अगर इंक्रीजिंग है इसलिए कनकेव है, अगर डिक्रीजिंग है तो कन्वेक्स होता, अगर कांस्टेंट होता तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होता। पीपीसी कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट और राइटवर्ड, ये भी मैं उसमें डिस्कशन कर चुके थे हम। अगर राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग जब होगा जब डिग्रेडेशन होगा, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी। ठीक है, so increase in technology upgrade, there's an rightward shift in PPC, and left if resources are decreases और technology degrade, there's a leftward shift in PPC। तो ये हमारा, अब ये हमारा PPC का इतना ही था, हमारा PPC कब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपीसी का, ओके, शिफ्टिंग और पीपीसी का। अब इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग दो तरह की शिफ्टिंग इसमें होती है। एक शिफ्टिंग जो होती है वो होती है हमारी राइटवर्ड शिफ्टिंग, ये उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज और टेक्नोलॉजी ग्रिड, तो ये यहाँ से ये जो फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। राइटवर्ड शिफ्टिंग, इसको हम राइटवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होता है, इधर रिसोर्सेज आर डिक्रीज और टेक्नोलॉजी डिग्रेड, देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको अगर समझाऊं, ये मेरा कर्व है, रहेगा। जैसे कि ये मेरा एक कर्व है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये फुलर यूटिलाइजेशन है, इसको बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर यही कर्व यहाँ से, ये कर्व है, अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड। गुड वन यहाँ बोलेंगे, गुड वन, और ये गुड टू बोलेंगे। और सेम अगर ये हमारा, और अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया हमारा राइटवर्ड शिफ्टिंग। अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है लेफ्टवर्ड का, रीजन इसका हो सकता है डिग्रेड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी,
रिडक्शन इन ग्रोथ, रिडक्शन इन रिसोर्सेस। और राइट वर्ड के इसके सारे अपोजिट होंगे, जैसे कि राइट वर्ड के हो सकते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, राइट वर्ड शिफ्टिंग के हो सकते हैं रीजन ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इसके हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमने इसमें देख ही लिया था, राइट बाय शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज और टेक्नोलॉजी अपग्रेड। तो ये दो ही हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज, रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, और इसका अपोजिट हो जाए हमारा टेक्नोलॉजी डिग्रेड और देयर इज अ लेफ्ट बाय शिफ्ट इन पीपीसी कर्व, ठीक है। अब इसके अंदर में हम आगे आ जाते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, ये जो है हमारा रोटेशन। रोटेशन भी बहुत ईजी है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको करेंगे। देखिए क्या होता है ना, रोटेशन, दो तरह की रोटेशंस होती हैं हमारे पास में। दो तरह की रोटेशन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रोटेशन रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, और एक होती है रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। ये मेरे पास में कर्व है, यानी कर्व जो है मेरा पीपीसी कर्व, ये मेरा रोटेट हो रहा है बेसिकली, इसका कहने का मतलब है रोटेशन, ठीक है। अब कहाँ रोटेशन हो रही है, देखिए नाम से पता चल जाएगा, एक्स एक्सिस। जो रोटेशन के दो पार्ट हैं, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक्स एक्सिस पे हो रही है, ठीक है। अब इसमें दो तरह की रोटेशन है, या इसको हम ले लेते हैं, जो रोटेशन है ये हो गया मेरा, और एक ये हो गया रोटेशन। अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये बी से सी और ये मेरा टी। अब ये कब हो सकती है रोटेशन, एक तो ये रोटेशन इस तरफ हो गई, एक इस तरफ हो गई। रोटेशन देयर इज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर गुड्स। अगर कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, या रिसोर्सेज हमारे जो हम, अगर हम एक्स के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे गुड्स गुड्स 1 है, और यहाँ पे गुड्स 2 है। अगर यहाँ पे हमारे एक्स गुड्स के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, उसमें कोई एडवांसमेंट आ जाए, तो ये एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगा, या तो ये एक्सिस पे राइट वर्ड शिफ्टिंग होगी इसकी, सॉरी रोटेशन होगी, राइट वर्ड रोटेशन होगी, या लेफ्ट वर्ड रोटेशन होगी। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। इसके जो रीजन हो सकते हैं, अभी राइट वर्ड रोटेशन जब करेगा, जब इंप्रूवमेंट हो जाएगा रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तभी राइट वर्ड रोटेशन करेगा। लेफ्ट वर्ड रोटेशन जब करेगा, जब डिग्रेडेशन हो जाएगा, रिसोर्सेज जो एक्स के लिए अलॉट हुए हैं वो कम हो जाएंगे, उसमें रिडक्शन होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। भाई कर लेना, कर को अगर सही से बना के आएंगे तो आपको किसी भी कीमत पे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। अब ये हमारा है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है। यहाँ पे आप देखिए नाम से पता चल जाएगा, वाई एक्सिस पे रोटेशन हो रही है, यानी यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है वो सही है, सही में इन द सेंस चेंज नहीं हो रहे, एक ये पॉइंट आ गए यहाँ पे, एक, यानी ये हो गया आपका सी और ये टी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये ए बी से ये चला गया था बी सी, और एक हो गया था ए बी से ये हो गया था ए डी, से ए सी। तो यहाँ पे जब हुआ तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, और यहाँ पे हुआ तो टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी सेम बात है, सेम इसमें कोई ये है सिनेरियो, अलग सिनेरियो नहीं है। जो हम वाई के लिए रिसोर्सेज यूज करें या टेक्नोलॉजी यूज करें वो इंप्रूव होगी, तो ये रोटेशन ऑन वाई एक्सिस हो जाएगी, यानी ये ए बी से, सॉरी, बी ए से ये रोटेट करेगा बी डी पे, इंप्रूवमेंट वगैरह, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, एडवांसमेंट वगैरह में, और ये अगर इंप्रूवमेंट होगा, और बी ए से ये मूव करेगा कहाँ पे, बी सी पे, अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी, या फिर जो वाई के लिए रिसोर्सेज अलॉट किए वो हमारे बेकार होंगे, हमारे खराब होंगे, राइट। तो अब ये इसके बाद में आप इसको प्रैक्टिस समझ लेते हैं नोट्स के थ्रू। नोट्स के थ्रू क्या कह रहा है, द रोटेशन ऑफ एन एक्स एक्सिस पीपीसी व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर द गुड्स एक्स। तो अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ये एक्सेस पे आ रहा है, देन पीपीसी विल रोटेट ऑन एक्सेस फ्रॉम पी ए, ये यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पे पी, और यहाँ पे ये ए पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर, तो ये रोटेट हो रहा है पी ए, यानी यहाँ से ये रोटेट हो रहा है यहाँ पे आ गया, अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो। इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, तो ये पी से पी बी, यानी इस पॉइंट पर आ जाएगा यहाँ पे, और पी पी, अच्छा ये पी, सॉरी ये पी पी है, पूरा ये वाला पी पी है, तो ये पी ए हो जाएगा, ठीक है, पी पी प्राइस है, ठीक है। एंड डिग्रेडेशन रिसोर्स डिक्रीज, तो ये हो जाएगा मेरा पी बी। यानी ये कह रहा है कि अगर इंप्रूवमेंट होगा तो ये पी पी से बन जाएगा पी ए, और अगर डिग्रेड होगा तो ये पी पी से बन जाएगा, पी पी से बन जाएगा आपका बी पी, पी बी।
ठीक है, अब आ जाते हैं वाई एक्सिस पे रोटेशन है, वाई एक्सिस पे भी सेम है, व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, अब वाई के लिए बात हो रही है, देन पीपीसी विल रोटेट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ए बी टू बी सी, इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर द गुड्स ऑफ पीपीसी विल रोटेट फ्रॉम बी ए टू बी डी। ये चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, सॉरी चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में इसका लेके आऊंगा और वो फाइनल पार्ट होगा जिसमें एमआरटी, टेंडर प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें सारा वो डिस्कशन होगा। अगर आपने यहाँ तक पहुंचा और आपको ये वीडियो वर्थ लगी है इसकी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको रह गया है, इसमें छूट गया है अभी तक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं लास्ट जो इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा उसमें सारा कुछ कवर कर लूँगा। थैंक यू सो मच।